तो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो आज हमन ह सीजी सेट पेपर फर्स्ट के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप मन ला बताना चाहत हन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? फर्स्ट, केवल सूचना देना, अधिगम को सुगम बनाना, केवल परीक्षा लेना, केवल अनुशासन बनाए रखना। तो इसका आंसर है बी, अधिगम को सुगम बनाना। दूसरा है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या होती है? नियंत्रक, परीक्षक, मार्गदर्शक और निरीक्षक। तो इसका आंसर है सी, मार्गदर्शक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में रिमेंबरिंग किसके संबंधित है? ज्ञान को याद करना, ज्ञान को मूल्यांकन करना, नई रचना करना, समस्या का विश्लेषण करना। तो इसका आंसर है आपका ए, ज्ञान को याद करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, केवल अंतिम परीक्षा लेना, विद्यार्थी के समग्र विकास का आकलन करना, केवल अंक प्रदान करना, केवल उपस्थिति देखना। तो इसका आंसर है बी, विद्यार्थियों के समग्र विकास का आकलन करना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्यार्थी की सीखने की कठिनाई पहचानने के लिए कौन सा मूल्यांकन उपयोगी है? तो समेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट और नॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका आंसर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अनुशासन में रिसर्च डिजाइन का क्या अर्थ है? शोध का शीर्षक, शोध की रूपरेखा, शोध का निष्कर्ष और शोध की संदर्भ सूची। तो इसका आंसर है बी, शोध की रूपरेखा। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th, हाइपोथेसिस की प्रमुख विशेषता क्या है? यह परीक्षा योग्य होती है, यह हमेशा सही होती है, इसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह केवल निष्कर्ष होती है। इसका आंसर है ए, यह परीक्षण योग्य होती है। शोध में प्राइमरी डाटा का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां, पुस्तक से प्राप्त जानकारी, शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित जानकारी, समाचार पत्र की जानकारी, प्रकाशित रिपोर्ट। इसका आंसर है बी, शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित जानकारी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सैंपलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरी पॉपुलेशन को समाप्त करना, पॉपुलेशन के प्रतिनिधि भाग का चयन करना, केवल एक व्यक्ति का अध्ययन करना, डेटा को हटाना। तो 9th का आंसर है बी, पॉपुलेशन के प्रतिनिधि भाग का चयन करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शोध में रिलायबिलिटी किसके संबंधित है? मापन की स्थिति, शोध की लागत, शोध की लंबाई, नमूने की संख्या। तो इसका आंसर है ए, मापन की स्थिरता। ठीक है, 11वां नंबर है क्वेश्चन नंबर 11, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इनकोडिंग का अर्थ क्या है? संदेश को प्राप्त करना, संदेश को संकेतों या फिर शब्दों में बदलना, संदेश को नष्ट करना, प्रतिक्रिया देना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संदेश को संकेतों शब्दों में बदलना। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, संचार में फीडबैक का क्या महत्व है? संचार को रोकना, संदेश की समझ की जानकारी देना, नॉइज बढ़ाना, संदेश को बदलना। तो इसका राइट आंसर है बी, संदेश की समझ की जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? पत्र लिखना, भाषण देना, चेहरे के भाव, रिपोर्ट लिखना। तो इसका आंसर है सी, चेहरे के
भाव। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन में नॉइस से तात्पर्य है प्रभावी संचार में बाधा, संदेश का उद्देश्य, प्रतिक्रिया, संचार का माध्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रभावी संचार में बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। एक्टिव लिसनिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल बोलना, संदेश को ध्यानपूर्वक समझना, बातचीत समाप्त करना और प्रश्नों से बचना। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, संदेश को ध्यानपूर्वक समझना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? डेटा प्रिंट करना, निर्देशों का संसाधित करना, आवाज रिकॉर्ड करना, चित्र स्कैन करना। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, निर्देशों का संसाधित करना। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी, अस्थायी, केवल बाहरी या फिर केवल? तो इसका राइट आंसर वर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है यूआरएल का संबंध किससे है? वेब पेज के पत्ते से, कंप्यूटर की गति से, प्रिंटर की क्षमता से, वायरस से। तो इसका राइट आंसर वर है फर्स्ट, वेब पेज के पत्ते से। निम्न में से कौन सर्च इंजन है? गूगल, विंडोज, लिनक्स और पावर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। हाँ, फिशिंग का मुख्य उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है? कंप्यूटर की गति बढ़ाना, धोखे से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, फाइल का आकार कम करना, इंटरनेट बंद करना। तो इसका राइट आंसर है बी, धोखे से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 21वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। यदि किसी संख्या का 25% बराबर 40 है तो वह संख्या क्या होगी? 100, 120, 160 या फिर 200? तो इसका राइट आंसर है सी, 160। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स से अगर कोई परेशानी होगी या फिर कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। श्रेणी पूरी कीजिए। 2, 6, 12, 20, 30। तो इसका ऑप्शन है, मैं आपको 36, 40, 42, 44 ऐसा करके बताऊंगी, क्योंकि 30 और 13 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो आपको मैं ऐसे ही समझाऊंगी 36, 40 और 42 करके। ओके, तो फिर 22 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। 3:5 के अनुपात में कुल 64 बांटे जाए तो छोटा भाग कितना होगा? 20, 24, 28 और 32। तो इसका राइट आंसर है बी, बी। एक वस्तु, क्वेश्चन नंबर 24। एक वस्तु मूल्य 800 है, उस पर 15% की छूट दी गई, विक्रय मूल्य क्या होगी? 660, 680, 700 और 720। तो इसका राइट आंसर है बी, सॉरी एक मिनट, इसका राइट आंसर, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 680। यदि किसी शिक्षक शिक्षित है और कुछ शिक्षित व्यक्ति लेखक है तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित है? सभी शिक्षक लेखक है, कोई शिक्षक लेखक नहीं है, सभी शिक्षक शिक्षित है, सभी लेखक शिक्षित हैं। तो इसमें से आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, सभी शिक्षक शिक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 24। सभी पुस्तकें उपयोगी है, कुछ उपयोगी वस्तुएं महंगी है, निश्चित निष्कर्ष बताइए। सभी पुस्तकें महंगी है, कुछ पुस्तकें महंगी है,
कोई पुस्तक महंगी नहीं है, पुस्तकों के महंगे होने का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता। तो इसका राइट आंसर होता है डी, पुस्तकों के महंगे होने का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25 का औसत क्या होगा? तो 10, 20, 15, 20, तो फिर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डाटा इंटरप्रेशन में पाई चार्ट का पूरा कोण कितना होता है? 128, 128, 270, 360 सेल्सियस और 450 सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 360। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? डेटा को क्रम में रखना, सभी संख्याओं को गुणा करना, केवल सबसे बड़ी संख्या लेना, प्रतिशत निकालना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, डेटा को क्रम में रखना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि 80 विद्यार्थियों में 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगी? 65%, 70%, 75%, 80%। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। यूजीसी का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? प्राथमिक स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, कृषि, परिवहन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा। NAAC का मुख्य कार्य क्या है? विश्वविद्यालय में प्रवेश देना, उच्च शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता का आकलन करना, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाना, छात्रवृत्ति वितरित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33। NIRF का संबंध किससे है? संस्थाओं की रैंकिंग, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय भवन निर्माण, छात्र उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्थानों की रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। MOOCs की प्रमुख विशेषताएं विशेषताएं क्या है? केवल एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा, बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम, केवल प्रयोगशाला शिक्षा, केवल ऑफलाइन शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ओपन एजुकेशन रिसोर्स का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। शैक्षिक सामग्री की व्यापक पहुंच, केवल महंगी पुस्तक का उपयोग, केवल परीक्षा लेना, केवल संस्थागत उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो मैंने आपको 34 का फर्स्ट बताया MOOCs की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मुझसे मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल विचार क्या है? फर्स्ट है केवल वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना, बी वर्तमान ज़रूरतों के साथ भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखना, सी प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन, और डी है औद्योगिक विकास रोकना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्तमान ज़रूरतों के साथ भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। बायोडिवर्सिटी का अर्थ क्या है? केवल वन क्षेत्र, जीवों की विविधता, केवल जल संसाधन, या केवल मानव संसाधन। तो इसका लास्ट
लास्ट नहीं, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जियो की विविधता। रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ओजोन परत मुख्यतः किससे सुरक्षा प्रदान करती है? ध्वनि प्रदूषण, पैराबैंगनी विकिरण, जल प्रदूषण और भूकंप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैराबैंगनी किरण। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 3R सिद्धांत के रिड्यूस का अर्थ क्या है? कचरे का पुनर्चरण, उपयोग या अपशिष्ट को कम करना, वस्तुओं का पुनः उपयोग, कचरा जलाना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपयोग या अपशिष्ट को कम करना। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया जाता है? बिना सोचे स्वीकार करना, प्रमाण और तर्क का विश्लेषण, केवल याद करना, केवल अनुमान लगाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमाण और तर्क का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया में पहला महत्वपूर्ण चरण क्या है? सामान्य की पहचान, तुरंत उत्तर देना, निष्कर्ष लिखना, परिणाम घोषित करना। इसका राइट आंसर है समस्या की पहचान, ऑप्शन नंबर 1 ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी के अनुसार विद्यार्थी केवल शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना, अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, केवल किताब याद रखता है, केवल परीक्षा से सीखता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 44। कोलैबोरेटिव लर्निंग में किस पर जोर दिया जाता है या जोर होता है? अकेले अध्ययन पर, समूह में मिलकर सीखने पर, केवल शिक्षण के व्याख्यान पर, केवल परीक्षा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह में मिलकर सीखने पर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम में सामान्यतः क्या किया जाता है? कक्षा में कोई गतिविधि नहीं होती, अध्ययन सामग्री पहले और कक्षा में सक्रिय गतिविधियाँ, केवल अंतिम परीक्षा होती है, केवल गृह कार्य कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन सामग्री पहले और कक्षा में सक्रिय गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एकेडमिक इंटीग्रिटी का क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एकेडमिक इंटीग्रिटी का अर्थ क्या है? शैक्षणिक कार्य में ईमानदारी, परीक्षा में नकल, शोध छिपाना, डेटा बदलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैक्षणिक कार्य में ईमानदारी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। प्लेगरिज्म से आप क्या समझते हैं या आपका क्या तात्पर्य है? अपने विचार लिखना, दूसरों के कार्य या विचार को उचित श्रेय में के बिना अपना बताना, संदर्भ देना, शोध करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने विचार लिखना। क्वेश्चन नंबर 48। इंफॉर्मेटिव लिटरेसी में कौन सी क्षमता महत्वपूर्ण है? सूचना को खोजना, जांचना और उचित रूप से उपयोग करना, केवल सूचना याद करना, केवल इंटरनेट चलाना, केवल किताब खरीदना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। डिजिटल सिटीजनशिप का संबंध किससे है या किससे मतलब है? तो फिर फर्स्ट ऑप्शन है
डिजिटल माध्यमों का जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग। बी नंबर क्वेश्चन है केवल ऑनलाइन गेम। सी केवल सोशल मीडिया। डी केवल कंप्यूटर खरीदना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल माध्यमों का जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हायर एजुकेशन में क्वालिटी इंश्योरेंस। हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हायर एजुकेशन में क्वालिटी एश्योरेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल संस्थान की फीस बढ़ाना, शैक्षणिक गुणवत्ता और निरंतर सुधार सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी है केवल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना, और ऑप्शन नंबर डी है केवल भवन का निर्माण करना। तो इसमें से आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है बी, शैक्षणिक गुणवत्ता और निरंतर सुधार सुनिश्चित करना। तो हमारा क्वेश्चन आज पूरा कंप्लीट हो गया।